একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৪,৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কি থাকছে সেই উদ্বোধনে? माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामले भारत सरकार श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं मंच पर आसीन अन्य समस्त विभूतियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय की 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। मैं श्री जॉन बारला जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामले के भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत करने हेतु मैं श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री राजू बिष्टा जी, माननीय सांसद दार्जिलिंग को स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राजू बिष्टा जी। भारत माता की। विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल लोकार्पण कार्यक्रम में मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पवित्र धरती दार्जिलिंग, तराई डुवर्स और नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आदिवासी समाज, गोरखा समाज, राजवंशी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगला भाषी, हिंदी भाषी सभी आपके परिवार के सदस्य आपका स्वागत करते हैं। साथ ही महामहिम गवर्नर सर एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका भी स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने दार्जिलिंग, तराई डुवर्स, नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को विकास कामों के लिए प्रायोरिटी दी। और चाहे वो आज ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हमारे इस बॉर्डर क्षेत्र में जो प्रथम गांव आते हैं वहां तक के विकास कार्य। आज यहाँ पे 4500 करोड़ की ज़्यादा लागत के कार्यक्रमों की लोकार्पण हो रहा है। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी ये बताते हुए खुशी है कि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के आसपास आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य केंद्र सरकार के चल रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके मार्गदर्शन में बागडोगरा एयरपोर्ट को 3,000 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से मिली। आज सेवक से लेकर रंगपुर तक 12,000 करोड़ की रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र को 3 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है और बालासन से लेकर के सेवक हाईवे तक 1,000 करोड़ की जो है 6 लेन की जो है हाईवेज बन रही है। कालिंपोंग जाने के लिए और उसके बाद गैंगटोक, नाथुला तक पहुंचने के लिए 717A हाईवे तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें 2600 करोड़ से ज्यादा की लागत आ रही है। कोरोनेशन ब्रिज जो डुवर्स और दार्जिलिंग को जोड़ता है, उसके लिए 1100 करोड़ की स्वीकृति आपसे मिली है। इसी तरह NH10 जो आए दिन जो है भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त रहता है, उसकी मरम्मत के लिए उसको ऑल वेदर प्रूफ रोड बना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इतना ही नहीं, हम सब की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, यानी गोरखपुर से लेकर के सीधा सिलीगुड़ी जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे 32,000 करोड़ की स्वीकृति आपके माध्यम से हुई है। इतना ही नहीं, हर घर जल के लिए
केवल एक संसदीय क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए मिले और अमृत 2 योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ मिले। मात्र सिलीगुड़ी शहर को 500 करोड़ पीने की पानी के लिए पैसा मिला। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 222 करोड़ रुपए मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5000 किलोमीटर की सड़कें बनी और 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके माध्यम से इस क्षेत्र को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल मिला के 1 लाख से ज्यादा घर इस क्षेत्र में बने। इतना ही नहीं, चाय बागान और सिंखोना बागान के श्रमिकों को जीवन की उन्नति और उत्थान के लिए आपके माध्यम से भारत सरकार ने पार्लियामेंट में नया कानून पारित किया। इन सभी कामों के लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं समस्त जनता की ओर से, और इसी प्रकार का प्यार और स्नेह आपसे मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं श्री निशित परमानिक जी, माननीय राज्य मंत्री गृह युवा के कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री निशित परमानिक जी। मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर बंगाल की इस पवित्र भूमि में उनका स्वागत भी करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जॉन बार्ला जी, मंच पर विराजमान सांसद श्री सुकांत मजुमदार जी, राजू बिस्ता जी, सुश्री देवश्री चौधरी जी, खगेन मुर्मू जी, बंगाल विधानसभा की विधायकगण और नॉर्थ बंगाल की सुदूर इलाका से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, विकसित भारत के लिए विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल की दौरा करने के दरमियान उन्होंने जो है कई परियोजना बंगाल की जनता को स्वागत दी और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में जो विशेष जगह है वो भी फिर से एक बार दिखाए। राजा राममोहन राय और गायत्री देवी की इस धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से उनका दिल में इसके प्रति सद्भावना है, वो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संभाषण है उसके दरमियान हम लोगों को सुनने को मिला। मैं यही कहूँगा कि भारत के युग पुरुष प्रधानमंत्री के जो विकसित भारत की सपना है, वो सपना विकसित बंगाल के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हर राज्य को विकसित होना है। और इस डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की जो इसका जो यात्रा है, इसमें जो मेन है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जिस तरह से कई परियोजना पश्चिम बंगाल के में हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश का कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है बंगाल भी विकसित हो रहा है। यहाँ पर आज जो लगभग 4,500 करोड़ की लागत से जो योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रमों के द्वारा, मैं कहूँगा कि इसके दरमियान एक कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ काफ़ी युवाओं को, लोगों को कर्म संस्थान भी मिलेगा और रोजगार की एक जो है स्थान भी मिलेगा। जहां रेल विद्युतीकरण और लाइन को डबल किया जा रहा है, वही घोषपुकुर धूपगुड़ी सेक्शन रोड बन जाने से पश्चिम भारत के पूरे देश के साथ कनेक्ट होने में और तेजी से मदद करेगा। ये सेक्शन सड़क यातायात पर भीड़ कम करने और निर्बाध, सहज और आरामदायक कनेक्टिविटी को भी उपलब्ध करने में मदद करेंगे। विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की देश को 4 वर्ग को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग है युवा, महिला, किसान और गरीब। देश की यही सबसे बड़ा जाति है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं।
आधुनिक कनेक्टिविटी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों का निर्माण का रास्ता हो। इन विकास कार्यों से राज्यों को आर्थिक विकास की गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। मैं इन सभी परियोजना के लिए आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं और उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की जनता देश के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तत्पर है और तैयार है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और आपका सपना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद सर।